सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख गांधी जी को उनकी मां से मिली थी। इंग्लैंड पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार अपमान सहना पड़ा था, फिर भी वे रास्ते से अडिग नहीं हुए। ऐसी ही कई घटनाएं हैं जो प्रेरित करने के साथ ही आश्चर्यजनक भी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी की प्रेरणादायक जीवनी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी की जीवनी संघर्षों से भरी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक भी है। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी जी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने और परिवार में हुआ था और उनके जीवन में पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वे सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया करते थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके पिताजी की राजकोट ट्रांसफर हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा प्राप्त कर ली। साल 1868 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की और उसके आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सालमदास कॉलेज में प्रवेश कर लिया था, लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट गई। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजरेटियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और उसकी कार्यकारी सदस्य बन गई। गांधी जी लंदन वेजरेटियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ पर 3 सालों तक रहकर अपनी वेस्टरी की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में वापस भारत की ओर रवाना हो गई। अब बात करते हैं आजादी के लिए गांधी जी के आंदोलन के बारे में। स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन किए। इसमें सत्याग्रहण के खिलाफ आंदोलन, नमक सत्याग्रहण, दांडी यात्रा आदि शामिल है। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी, अहिंसा की सिद्धांत को अपनाया, हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच सौंदर्य और एकता बढ़ाने का हमेशा ही प्रयास किया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की। भारतीय स्वतंत्रता मिलने के बाद गांधी जी ने भारतीय समाज के साथ सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए काम किया और हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने सच्चाई, संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। अब बात करते हैं सादगी ही सौंदर्य की। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके लिए सादगी पूर्ण जीवन ही सौंदर्य थी। गांधी जी का जीवन एक साधक के रूप में भी मशहूर है। उन्होंने सादगी, निर्मलता और आत्मा के साथ संबंध को महत्वपूर्ण धारणाओं में जिया। एक धोती में पद यात्रा आश्रमों में जीवन व्यतीत करने वाले गांधी जी भारतीयों के लिए पिता तुल्य हो गए और लोग उन्हें प्रेम व आदर पूर्वक बाप कहकर पुकारने लगे। अब उनके विवाह के बारे में बात करेंगे। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे।
शादी के पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह वह ने गांधी जी की हर एक काम में साथ दिया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बारे में। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकल गए थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।